दोस्तों, मैं फराज मलिक। इस रिपोर्ट को आराम से पहले पूरा देख लेना, उसके बाद कमेंट जरूर करना। आज हम बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की करेंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और सभी पार्टियों ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी पार्टी भी पूरी तैयारी में लग चुकी है। खबर यह आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की भी उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री हो चुकी है। जैसा कि पहले से उन्होंने कह दिया था कि वो इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि 38, 40 या 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद काफी सारी चर्चाएं ओवैसी को लेकर शुरू हो गई कि ओवैसी जो हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर आ गए हैं। एक बार फिर से बीजेपी पार्टी ओवैसी को चुनाव लड़ाएगी। एक बार फिर से ओवैसी बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनवाने के लिए आ रहे हैं। कुछ इस तरीके की बातें इस वक्त लोगों की तरफ से की जा रही हैं। क्या है पूरा मामला, आपको आराम से समझाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पर अगर आप नजर डालेंगे तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम के मामले कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे हैं। मौलाना के ऊपर आरोप लगे हैं कि 1000 हिंदुओं का धर्मांतरण करा दिया। गाजियाबाद के अंदर दाढ़ी काट दी गई, वहां पर भी हिंदू मुस्लिम का एंगल सामने आया। अलीगढ़ के नूरपुर में भी एक बारात रोकी गई, यहां पर भी हिंदू मुस्लिम का एंगल सामने आया। और जब हिंदू मुस्लिम का एंगल सामने आता है तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसका फायदा किसको होता है। तो हिंदू मुस्लिम का एंगल तो आना जरूरी ही है। अब ओवैसी की जब एंट्री उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है ना, तो इसको लेकर चर्चाएं ये हो रही है कि ओवैसी के आने से बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम का एंगल बहुत जोरों शोरों के साथ उठाएगी। ओवैसी के आने से बीजेपी पार्टी को एक मौका मिल जाता है हिंदू मुस्लिम करने का, इसलिए बीजेपी पार्टी ही ओवैसी को उत्तर प्रदेश के अंदर बुला रही है। और कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ना आसान नहीं होता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए लाखों रुपया लगता है, तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ओवैसी इतना पैसा कहां से लाएंगे। ओवैसी को 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो आखिर ये पैसा कहां से आएगा। तो इसको लेकर कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया है। केआरके को आप जानते होंगे, कमाल राशिद का। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ओवैसी से उत्तर प्रदेश में मदद मांगने को कहा है। अब ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक खास समुदाय को हर दिन गाली देंगे। इसके जवाब में बीजेपी चुनाव को हिंदू मुस्लिम बना देगी। ओवैसी जब दूसरे समुदाय को गाली देंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे, तो बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम बना देगी। मीडिया भी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ओवैसी की ही खबरें चलाएगी। भोली भाली जनता इन ट्रिक्स से अनजान है, यह कहना है केआरके का। क्या आप केआरके की बात से सहमत हैं? क्या ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा होगा? ओवैसी के आने से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का और ज्यादा मौका मिलेगा क्या बीजेपी को? केआरके का कुछ इस तरीके का मानना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया है कि वो जिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वो 100 सीटें मुस्लिम इलाके में होंगी। अब जब मुस्लिम इलाकों में जाकर ओवैसी चुनाव लड़ेंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम की अगर राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी पार्टी को होगा और सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा। हालांकि ओवैसी की पार्टी ने यह भी कह दिया कि सपा बसपा के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हम गठबंधन भी कर सकते हैं। गठबंधन करने के लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ है, सपा या बसपा के साथ हम गठबंधन कर सकते हैं। तो आपकी नजर में क्या सही रहेगा? क्या ओवैसी समाजवादी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या ओवैसी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा? क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति जब होगी ना, तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा और नुकसान जो होगा वो 100 सीटों पर जो वोट कटेंगे वो सिर्फ मुस्लिमों के ही वोट कटेंगे। ओवैसी के पास मुस्लिमों के ही ज्यादातर वोट जाएंगे, तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर उठाना पड़ेगा। आपको 2017 के आंकड़े बता देते हैं। 2017 में जब ओवैसी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो उनको सिर्फ 2,05,232 लोगों ने ही 38 सीटों पर वोट दिया था। एक भी सीट ओवैसी नहीं जीत पाए थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ओवैसी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए? अगर अकेले लड़ेंगे ना तो पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी को इसका फायदा होगा और नुकसान सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को होगा। तो आप लोगों की नजर में क्या ये फैसला अकेले लड़ने का सही है? कमेंट करके अपनी राय भी जरूर